गुड इवनिंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे ही होंगे दोस्तों। तो ये है मेरे 11 जुलाई का वीडियो, शाम के समय का है। दिन है गुरुवार का। तो मेरी दीदी लोग आई हैं, मतलब मेरी ननंद लोग, दोनों ननंद आई हैं और उनके बच्चे आए हैं। छोटी दीदी के 2 भनेजन हैं और 1 भनेज आए हुए हैं। तो मैंने जो आगे जो वीडियो आया था उसमें मैंने बता दिया था यहाँ तक कि मैंने चाय मतलब कि बनाई है, और ये ना ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता तो ये ना सेकंड पार्ट में बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ मैंने डाल दिए प्याज भूंजने के लिए, और है ना यहाँ इसमें जार में मैं टमाटर पीस लूँगी। तो यहाँ पर ना जो टमाटर हैं तो मिक्सी में मैंने पीस लिए हैं इन्हें, और तो यहाँ पर जो प्याज है मैं उसे चलाती भी जाऊंगी, और जो मिक्सी का मतलब कि जो प्लग रहता है ना उसे भी मैं निकाल कर रख दूंगी, क्योंकि ना पूरे में फैल जाता तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर हस्बैंड जी ले आए थे नाश्ता दीदी लोगों के लिए। तो यहाँ पर ना जो गरम गरम समोसे निकल रहे थे तो हमारे यहाँ मार्केट में, तो ये हस्बैंड जी वहीं थे तो लेकर भी आ गए थे सभी के लिए, क्योंकि ना चाय तो पी ली थी, फिर शाम का वक्त हो गया था नाश्ता का। तो नाश्ते में समोसे ले आए थे और जलेबियाँ ले आए थे। तो यहाँ पर दीदी और मेरे बच्चे और दीदी के बच्चे सभी लोग कर रहे हैं नाश्ता, और मेरा तो व्रत है आज दोस्तों। तो मैं यहाँ पर बनाने लगी थी खाना, क्योंकि मैंने पूजा वगैरह मैंने कर ली थी, सभी कुछ जो मैंने अगले जो ब्लॉग में मैंने बता चुकी हूँ। तो यहाँ पनीर हस्बैंड जी ना अभी लेकर ही आए थे। पहले मैंने मसाला ही भूनना ज़्यादा समझी, क्योंकि ना सभी लोग हैं तो टाइम भी लगता खाना बनाने में। तो मैंने सोचा पहले ही प्याज वगैरह जो है मसाला भूंज कर रख लेती हूँ, जब तक हस्बैंड चिल्लाएंगे तो दूसरी कढ़ाई में मैं पनीर को तल लूँगी। यहाँ ना मसाला सूखा ही डाल दिया था, तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा इसमें पानी डाल दूँगी, तो थोड़ा सा जो है भुन जाएगा। और ये जो भनेज है बाहर थे, मतलब आयुष नाम है इसका, तो ये भी आ गया भैया, तो नाश्ता कर लेगा। इसके बाद में ना जो प्याज और मसाले भुन से गए थे, तो ये टमाटर की ये जो प्यूरी बनाई थी ना, इससे मैं इसमें डाल दूँगी। क्या है ना, इनमें ना मसाले भुंजे ही अच्छे लगते हैं और पिसे वाले ज़्यादातर, क्योंकि ऐसी सब्जियों में ना ग्रेवी ही अच्छी लगती, पनीर की, छोले की, इन सभी में ना ग्रेवी ही बना के डालो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ साइड में मैंने ना जो पनीर काटे हुए थे तो इन्हें मैं ना सेक लूँगी। तो मैं हमारे यहाँ ना जेठानी जी के यहाँ मतलब कि सुहागले जो औसान माता की पूजा होती है, तो शुक्रवार के दिन होगी औसान माता की पूजा। तो दीदी लोग भी बस उसी में के लिए आई हुई हैं। तो पहले हमारे यहाँ ही आ गई थी दीदी लोग, क्योंकि ना शुक्रवार है तो फिर वहाँ कल पूजा में लग जाती, तो फिर यहाँ आने का टाइम भी नहीं मिलता। तो दीदी पहले हमारे यहाँ ही आ गई थी, दोनों दीदियाँ। तो यहाँ ना पनीर की सब्ज़ी है जो मैंने यहाँ पर तैयार कर दी बनाकर, और यहाँ साइड में ना चावल भी पक गए हैं हमारे, बन चुके हैं। और ना यहाँ रोटियाँ सेक लूँगी मैं, क्योंकि जितनी जल्दी खाना पीना हो जाए ना उतना ही अच्छा रहता है। और यहाँ बजने लगे थे 8:30, खाना बनाते बनाते टाइम हो ही जाता है। इसके बाद में खाना बनाने के बाद है ना, कैसी हो आप? यहाँ पर मैं लगा लूँगी थालियाँ। तो यहाँ पर आप कैसी जो पानी यानी जो है बुआ लोगों के और लिए दीदी रखी आपको क्या है। चल रहा है? थोड़ी मम्मी के साथ प्यार यार दिखाओ, खाना आना खिलाओ। पहले ही उसे भूख लगी थी तो पहले ही उसको थाली लगा दी थी। दीदी को लाइक कि हम कुछ नहीं जानते। कुछ बातें कर रही, हालांकि मैंने ना साउंड इसका बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अपनी आवाज़ देनी थी। और यहाँ सभी मतलब कि इंतजार कर रहे थे खाना का, क्योंकि ना मैं लगा रही हूँ थाली अभी अंदर। और खाना को तो मेरे मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलता है। और एक अन्नू है कि जो टाइम मिला और उस टीवी देखने के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ना मैं भनेजन के लिए, और ये 2 थाली हैं जो ननंद के लिए, तीनों जन के लिए मैंने पहले उन्हीं की थाली लगा दूँ, क्योंकि यहाँ ना जगह भी नहीं थी थाली लगाने की। तो मैं अभी अपनी भी लगाऊंगी और बेटी की भी पहले लगा दूंगी, क्योंकि परसने वाला भी कोई होना चाहिए खाना। तो खाने में बस यही पनीर की सब्ज़ी, चावल, रोटी और पापड़ थे जो मैंने बनाया था। तो यहाँ मैंने मौलसी के लिए भी लगा दी थी थाली, क्योंकि सभी लोग खान बैठ जाएंगे खाना के लिए, तो फिर परसेगा कौन, तो मैं परसूँगी, इसलिए मैं ना सभी लोग खा लेंगे उसके बाद ही मैं अपनी थाली लगाऊंगी।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी लोगों ने खा लिया था खाना, फिर दीदी लोग चली गई थी घर। और ये मेरे नेक्स्ट दिन का मतलब कि ये है मेरे शुक्रवार के दिन का ब्लॉग है, 12 जुलाई का सुबह का मॉर्निंग का। तो यहाँ सुबह हो चुकी थी दोस्तों, तो सुबह के बज चुके थे 5:30। और पहला तो यही काम रहता है हमारा दोस्तों की, घर में झाड़ू लगाना, पानी भरना। तो मैंने ना पानी था नहीं ड्रम में, तो मैंने सोचा पहले ड्रम में ही पानी भर लूँ, क्योंकि लाइट का बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहता हमारे यहाँ, कब कितनी समय लाइट चली जाती है। और पानी नहीं था तो, और सुबह सुबह तो पानी की ज़रूरत सभी को ही पड़ती है, कोई भी काम बिना पानी के होते ही नहीं है। ब्रश करना, फ्रेश होना, हर सभी काम के लिए पानी की ज़रूरत पहले पड़ती है। तो पहले मैं ना यहाँ पर ड्रम जो है मांज ली हूँ बढ़िया से, और है तो इसके बाद में यहाँ पर ड्रम में पानी भर लिया था मैंने। और ये जो बाल्टी हैं तो मैं 1 से 2 दिन में ही मांजती हूँ, डेली नहीं मांज पाती हूँ, क्योंकि किसी दिन मैं ड्रम मांजती हूँ और किसी दिन बाल्टी। लेकिन मैंने आज ना ड्रम भी मांज दिया है, और बाल्टी जो भी थे सभी A to Z सभी बर्तनों को मैं ना मांज धुल कर भर दूँगी पानी इनमें, क्योंकि साफ़ सफाई हमारे हाथों में, जैसा हम अपना घर रखेंगे उसी तरीके से हमारा घर रहेगा, क्योंकि हम ही है घर की लक्ष्मी दोस्तों। यदि हम ही अपने घर में साफ़ सफाई नहीं रहेंगे तो दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है, यदि हम साफ़ सफाई से ना रखें घर को। और फिर यहाँ पर मैंने बाल्टी सभी मांज कर भर दिया था पानी भरने के बाद फिर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर झाड़ू। पानी भरते हैं दोस्तों तो काफ़ी गीले हो जाते हैं, क्योंकि ना हमारे यहाँ जो मशीन का प्रेशर है ना काफ़ी तेज़ रहता है, तो जिसके कारण थोड़ी बहुत गीले हो जाते हैं। और फिर मांजने धुलने में तो गीले तो होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं है कि हम गीले बिल्कुल भी ना हों, क्या करें, लेकिन काम है सभी तो करने ही पड़ते हैं। यहाँ ना मैं थोड़ा ही थोड़ा उठाऊंगी कचरा, क्योंकि बीच बीच में ना गीला है आंगन, क्योंकि ना पानी मतलब कि जो है ना अभी सूखा नहीं था उतने अच्छे से, तो कहीं बीच बीच में गीला था, तो मैं थोड़ा थोड़ा मतलब कि झाड़ू लगा के तब मैं यहाँ पर कचरा उठाती जा रही हूँ। और ये जो कचड़े की जो डस्टबिन है मैंने निकाल दी है बाहर, क्योंकि भैया आएंगे तो ले जा लेंगे। इसके बाद में मैंने ना झाड़ू लगा ली थी, और इसके बाद मैं हाथ वगैरह धुलने के बाद आ गई थी किचन में सीधे। और मैं ना यहाँ बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बनाऊँगी पनीर के पराठे, क्योंकि पनीर हस्बैंड जी से मैंने ज़्यादा मंगवा लिया था कि सुबह पराठे के लिए भी बच्चों के लिए हो जाएगा। तो इसमें मैंने ना प्याज, हरी मिर्च मैंने एक ही डाली है, क्योंकि ना वो हरी मिर्च मैं साइड में करती जाऊंगी जब पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए, क्योंकि जो हम लोग मतलब कि मेरा तो आज भी व्रत है, तो हस्बैंड जी और बड़ी बेटी है वो खा लेगी मिर्ची, तो आज भी हमारा जो है मेरा व्रत है दोस्तों, क्योंकि ना आज है सुहागरे होंगी मेरी दीदी के यहाँ, मतलब जेठानी के यहाँ, तो उसमें तो व्रत रहना ही पड़ता है, जब तक कि पूजा पाठ नहीं होती तब तक व्रत ही रहना पड़ता है। तो यहाँ पर ना मैं अपनी दोनों बेटे के लिए मतलब सभी के लिए ही बना रही हूँ पराठे, सुबह के लिए नाश्ता के लिए, बच्चे टिफ़िन में भी ले जा लेंगे, खा भी लेंगे, और हस्बैंड जी के लिए नाश्ता के लिए भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैंने बना लिए हैं पराठे दोस्तों, और ना अन्नू को भी मैं उठा दी थी, और स्कूल मतलब कि तैयार करके सब कुछ बढ़िया से टिफ़िन लगाकर स्कूल भी छोड़ दी थी। आज मैं नहीं गई थी, मतलब कि बाजू में जो जेठ जी हैं वही छोड़ आए थे मेरी अन्नू को स्कूल, आज मैं नहीं गई थी। और घर का जो है पूरा सारा काम मैंने कर लिया है, और ना करने के बाद है तो मैं नहा धोकर बाल जो है हेयर वॉश कर ली थी, क्योंकि आज पूजा है, तो पूजा में बाल धुलना पूजा में रहता है। और यहाँ पर ना पूजा कर ली थी मैंने। पूजा करने के बाद मैं अपनी चाय जो है यहाँ गर्म कर लूँगी पीने के लिए। खाना आना कुछ नहीं खाते इस पूजा में, ये तो आप सभी लोग भी जानते हैं दोस्तों, सुहाग लोग में। तो मैंने ना पूजा करने के बाद यहाँ चाय बनाई थी, तो मैं अपने लिए चाय पी लूँगी। और है तो चाय जब तक कि ठंडी होएगी ना, तो मैं यहाँ पर जो दाल है ना पकने के लिए रख दूँगी, तब तक थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए ठंडी होएगी दाल। और दाल में ये टमाटर है, टमाटर भी अभी ना ज़्यादा एकदम इतने महंगे 60 रुपये किलो हैं, तो मैं ओनली एक ही टमाटर डालूँगी। और दाल भी ना ज़्यादा है नहीं है, सिर्फ हस्बैंड जी के लिए खाना बना रही हूँ और बच्चों के लिए। बच्चे तो ज़्यादा खाते नहीं हैं, और है तो हस्बैंड जी का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, ज़्यादा तो वो खाएंगे नहीं, थोड़ी सी ही दाल बनाऊँगी। और यहाँ मैं होने लगी हूँ तैयार। तो ये मैंने मस्टर्ड कलर की साड़ी पहन ली है दोस्तों।
थीम तो थी वहाँ पर रेड साड़ी की, तो रेड साड़ी मेरे पास अभी है नहीं है। और जो साड़ी है जो मेरी मतलब कि भावरों वाली, तो उसका ब्लाउज़ ना अभी ना मुझे टाइट होता है, हाथों में सूजन रहती है, तो वो मैंने पहनी नहीं थी। और तो मुझे टाइम भी नहीं मिला था उसकी सिलाई खोलने का ब्लाउज़ की। तो मैं ये जो मस्टर्ड कलर की साड़ी तो मैं यही पहन कर जाऊँगी। तो फ्रेंड्स बताना मैं आज कैसी लग रही हूँ। मैं सिर पर पल्ला रख कर देख रही थी कि अच्छी लग रही हूँ नहीं, क्योंकि ना मैंने उल्टा पल्ला लिया। फ्रेंड्स मैं जा रही हूँ सुहागलों में, वहाँ ना तो सीधा हम पल्ला आपसे वहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अभी ना मैंने उल्टा ही पल्ला लिया हुआ है, क्योंकि ना मेरे से अच्छे से आ नहीं रहा, क्योंकि आदत नहीं हमारी सीधे पल्ला लेने की, तो अभी उल्टा ही ली हूँ मैं। तो मिलते हैं हम अपनी दीदी के यहाँ, मतलब जेठानी जी के यहाँ। इसके बाद में मैं आ गई थी अपनी जेठानी के यहाँ, मतलब दीदी के यहाँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों कितनी सारी लेडीज़ हैं यहाँ पर। 30 से 35 लेडीज़ें आई हुई थी सुहागलों में, बल्कि ज़्यादा ही होंगी। और अभी तो आए नहीं थे, 4-6 लोग मेरे बाद ही आए थे। जब मैं आई थी ना दीदी के यहाँ का पूरा हॉल एकदम पैक हो चुका था। तो सभी लोग महावर और बिंदी जो लगाते माथे में, तो सभी लगा रहे थे। इसके बाद में यहाँ होने लगी थी पूजा माता जी की। और सान माता को जो श्रृंगार का सामान है सब कुछ चढ़ा रही थी। जो 2 बैठी जो मेरी बहू है, मतलब मेरी जेठानी की बहू है, तो मैं हूँ चाची सास इनकी। सभी लोग ना हाथ लगा लेते हैं एक दूसरे से, जिसमें कि एक साथ तो सब पूजा कर नहीं सकते हैं, सब एक दूसरे के हाथ लगा के पूजा का बहुत खुश हो जाता है वाला बहुत खुश हो जाता है वाला। और यहाँ पर ना पूजा हुई, पूजा जो मतलब कि इसको देखो हंसी भी आ रही थी, भावना को पूजा करके जा रही थी। हो जाते हैं राजा रानी लोग, तो वो रानी बोलती है अरे मैं तो बूढ़ी हो गई माता, सब लोग दुनिया। यहाँ पर ना जो कहानी बोलते हैं, तो ये जो दीदी है ना, ये दीदी ना कहानी बोल रही थी सान माता की। और यहाँ पर कर ली थी फिर पूजा, सभी ने आरती होने लगी थी। आरती होने के बाद है ना, तो फिर वो मीठा खाते हैं जो गुड़ चना में। तो यहाँ पर मतलब कि बोलते नहीं हैं, तो वो सभी लोग खा रहे हैं गुड़ चना और जो मीठा दिया जाता ओली में। इसके बाद में ओली भरी सभी लोग खाने के बाद है ना, तो यहाँ पर मीठा खाने के बाद फिर यहाँ पर खाना चालू कर दिया था। तो खाने में बस दाल चावल पूड़ी सब्जी खीर पापड़ यही सब बना हुआ था, पनीर की मटर पनीर की सब्ज़ी। तो यहाँ ना ये जो पहली पंगत बैठी हुई है